पहले चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस के एमडी और सीईओ रविंद्र कुमार कुंदू सर जुड़े हुए हैं। कुंदू सर, गुड आफ्टरनून। एक बार फिर से नतीजे स्क्रीन पर आएंगे। लोन ग्रोथ बढ़िया, 23% साल दर साल का जंप। ये मोटा मोटी जो मैनेजमेंट ने गाइड किया था उसी पे सटीक पड़ते हुए 20 से 25% मेरे ख्याल से ग्रोथ की बात हुई भी थी। डिसबर्समेंट्स की ग्रोथ हालांकि फ्लैट है, पर मैं थोड़े से कंसर्न्स के साथ कुंदू सर शुरुआत करूंगा, जिसमें पहला कंसर्न मार्जिन्स के फ्रंट पे। वो सब रिजल्ट्स आपकी स्क्रीन पर आते रहेंगे। कुंदू सर, एनआईएम्स में 20 बेसिस पॉइंट्स का क्यू ऑन क्यू डिक्लाइन, और जब हम लोग एस्टिमेट्स बना रहे थे तो लार्जली सब मान के चल रहे थे कि चोला के मार्जिन्स तो फ्लैट रहेंगे, ऐसी कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो ये थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड सा हो गया मार्जिन्स में डिक्लाइन। ये मार्जिन्स में कॉन्ट्रैक्शन क्यों, वो भी मैं देख रहा था, खासतौर पर व्हीकल फाइनेंस और होम लोन साइड पे ज्यादा दबाव। क्या कारण था इस बार? देखिए आशीष जी, पहले तो मार्केट थोड़ा सा डिफिकल्ट है और इस डिफिकल्ट मार्केट में हमने 23% का ग्रोथ दिया है एसेट में, एंड पीबीटी भी हमारा 21% ग्रोथ गया है। निम में अगर आप देखेंगे तो हमारा निम अभी 7%, 7.8% पे है, एंड लास्ट ईयर Q1 में 7.6 में था। तो वहां से 20 बेसिस पॉइंट का ओवरऑल लेवल पे, कंपनी के लेवल पे निम इंप्रूव हुआ है। और जैसा आपको मालूम है, कॉस्ट ऑफ फंड 100 बेसिस पॉइंट कम हो चुका है और इसका धीरे धीरे प्रभाव हमारे निम में देखने को मिलेगा। तो जैसे जैसे टाइम बीतने जाएंगे, Q2, Q3, Q4 में हमको निम में बेनिफिट आएगा। अब आप आ जाइए कि होम लोन और व्हीकल फाइनेंस में जहां पर निम आपको थोड़ा कम दिखा है, वो इस स्पेसिफिक Q1 का इम्पैक्ट है, सीजनल इम्पैक्ट है। और पूरे साल भर के लिए इवन व्हीकल फाइनेंस और निम में भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो इंक्रीज करेंगे और बेनिफिट दोनों साइड से आएगा। एक तो आपका जो है यील्ड बढ़ेगा और साथ से कॉस्ट ऑफ फंड की कमी आएगी, तो उससे हमारा निम बेनिफिट आ जाएगा दोनों बिजनेसेस में। तो फिर थोड़ा सा इसको अगर गणित में समझें तो 7.8% मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट होकर अपने आए हैं। बात सही कह रहे हो, धंधा पिक हो रहा होगा, रेट कट के बेनिफिट्स परकुलेट हो रहे होंगे, तो शायद मार्जिन सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में इंप्रूव। क्या बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन करके चल रहे हैं कुंदू सर आप लोग? इस बार के एग्जिट मार्जिन्स मोटा मोटी कहां दिख रहे हैं, या कितना कंफर्ट लौटेगा, कितना एक्सपेंशन यहां से हो पाएगा अंदाजन? कम से कम 20 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट यहां से अभी दिख रहा है, और पूरे साल भर के लिए तो 7.8, इवन बेस्ट के सिनारियो में 8% तक भी जा सकता है, जो अभी तक का हाईएस्ट निम होगा हमारे 1-2 साल में अगर आप ट्रैक करेंगे। क्योंकि मेनली कॉस्ट ऑफ फंड एक साइड कम हो रहा है और दूसरे साइड हमने यील्ड को बढ़ाया था पिछले 2-3 सालों में, तो उसका दोनों का बेनिफिट हमको मिलेगा और उसी का बेनिफिट हमारे को रोटा में भी देखने को मिलेगा। अच्छा, ये पार्ट हो गया मार्जिन्स का। दूसरा, प्रोविजनिंग क्यू ऑन क्यू 40-41% का कुंदू सर जंप। क्रेडिट कॉस्ट 50 बेसिस पॉइंट्स बढ़ गई। अच्छा, क्रेडिट कॉस्ट बढ़ने की बात तो कर रहे थे लोग, पर 50 बेसिस पॉइंट बढ़ेगी ये भी थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड सा था। आपके ग्रॉस और नेट स्टेज 3 बढ़ रहे हैं। अब इशू ये है कि आपसे पहले जिन जिन की नो योर कंपनी में हमारी चर्चा हुई, वो या फिर रिजल्ट्स आए, जिनकी कमेंट्री आई, वो कह रहे हैं कि कुछ स्ट्रेस दिख रहा है, एटलीस्ट रिटेल साइड में व्हीकल फाइनेंसिंग को लेकर स्ट्रेस है। तो ये क्या हमारे साथ भी कुछ चैलेंजेस सामने आ रहे हैं? आपको एनवायरनमेंट दिख कैसा रहा है? ये इशू सिस्टम वाइड है, आपको भी दिक्कतें फ्रंट पे फेस करनी पड़ रही हैं? क्या है, क्या मामला? जो आप 50 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज नेट क्रेडिट कॉस्ट में देख रहे हैं, 1.3 से 1.8 Q4 टू Q1, तो ये एक्चुअली एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं होता। दो कंपैरिजन तो इसी तरह से करना चाहिए, बिकॉज Q4 सबसे बेस्ट क्वार्टर होता है साल का और Q1 जो है सबसे वर्स्ट क्वार्टर होता है। ये तो सीजनली हम देखते आ रहे हैं। दूसरा चीज ये है कि इस बार बारिश पहले से चालू हो गई, तो जिसका इम्पैक्ट व्हीकल फाइनेंस के जो ट्रांसपोर्टर्स है उनको मिला। कई जगह उनकी गाड़ियां ठीक से चल नहीं रही है, फ्लड की सिचुएशन बनी हुई है। और जो तीसरा जो चीज है कि वो है कि आपका जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, आईआईपी के डेटा जो अभी आंकड़े सामने आ रहा है, वो बहुत कम दिख रहा है अभी पहले क्वार्टर में, जो कि सेकेंड और थर्ड क्वार्टर में इंप्रूव हो जाएंगे। तो हमें ये देखने की जरूरत है कि हम 1.8 से उसको नीचे कहां तक लेके जाते हैं। पिछले साल हमारा क्रेडिट कॉस्ट 1.4 था पूरे साल भर के लिए। इस साल क्रेडिट कॉस्ट ज्यादा रहेगा, जैसा कि आपने कहा और सब लोग बोल रहे हैं, लेकिन हम नहीं सोचते कि 1.4 के अगेंस्ट में 1.8 में हम एंड करेंगे। वो 1.4 के जगह में 1.5 है, बहुत खराब हुआ तो 1.6, 10 से 20 पैसे का ही इंक्रीज होगा, क्योंकि हम उसको इंप्रूव करेंगे सेकंड क्वार्टर में। जैसे ही मानसून खत्म हो जाता है, फेस्टिवल सीजन चालू होती है, तो हमारा कलेक्शन इंप्रूव होगा।
पर जनरली क्या ऐसा हो रहा है, कुछ कंसर्न्स इमिनेट हो रहे हैं व्हीकल फाइनेंसिंग तक, और व्हीकल फाइनेंसिंग तक ही रिस्ट्रिक्ट है क्या स्पिलओवर बाकी पॉकेट्स में, लोन अगेंस्ट लैब पोर्टफोलियो वगैरह में, माइक्रो लैब पोर्टफोलियो में, मतलब ये कुछ स्ट्रेस दिखना शुरू हुआ है क्या? आप क्या भाप रहे हो? देखिए, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी या सिक्योर्ड बिजनेस लोन जो कि मॉर्गेज एसएमई बिजनेस है, इवन एसएमई में हम जो टर्म लोन देते हैं सारे मॉर्गेज के अगेंस्ट में देते हैं। तो दो टाइप के एसएमई बिजनेसेस मार्केट में है, एक अनसिक्योर्ड है और सिक्योर्ड है। सिक्योर्ड में प्रॉब्लम कम है क्योंकि वो एप्रिसिएटिंग एसेट है। जब आप सरफेसी या लीगल रूट से कलेक्शन करते हैं तो कलेक्शन हो जाते हैं, लेकिन उसको होने में 1 से 1.5 साल का वक्त लगता है। अनसिक्योर्ड में प्रॉब्लम है, हमारा जो अनसिक्योर्ड में एक्सपोजर है वो 6 से 7% का ही है, तो इसके कारण हमारा प्रॉब्लम कम है। जहां तक बात है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में, आप जो थोड़ा 30 to 40 बेसिस पॉइंट इंक्रीज देखा है एनपीए में, वो बिकॉज कि वो 6 से 7% में थे 2022 में, वहां से 2% में लेके आए। अब धीरे धीरे उनका जो बुक है मैच्योर हो रहा है, तो थोड़ा मैच्योरिटी के कारण सिक्योर्ड बिजनेस लोन हो, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो, एसएमई लोन में थोड़ा इंक्रीज है जो हमारे एक्सपेक्टेड लाइन पे ही है। तो एसएमई में दो चीजें हैं, एक इंडस्ट्री लेवल पे थोड़ी सी स्ट्रेस देखी गई है, अनसिक्योर्ड में जो हमारा एक्सपोजर कम है, और सिक्योर्ड में हमारा जो बुक है वो मैच्योर हो रहा है, उसके कारण इंक्रीज है। बात आपने कही क्रेडिट कॉस्ट के टाइम पे कि सीजनैलिटी थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये क्या यही सीजनैलिटी थी जो Q1 में डिसबर्समेंट्स फ्लैट थे? और अगर सिर्फ सीजनैलिटी को ही ब्लेम करना है तो मतलब आगे चलते हुए डिसबर्समेंट्स पिकअप होंगे? तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है आशीष जी। सबसे पहले हमारे डिसबर्समेंट पैटर्न को अगर आप देखेंगे तो व्हीकल फाइनेंस से हमने 7% का डिसबर्समेंट अचीव किया है, और सारे मैन्युफैक्चरर पुट टुगेदर 5% उनका जो इंडस्ट्री ग्रोथ है डाउनवर्ड्स दिख रहा है। तो अगेंस्ट 5% इंडस्ट्री ग्रोथ हमने 7% प्लस किया है। व्हीकल फाइनेंस को छोड़ दें, अदर बिजनेसेस को अगर देख लीजिए तो सारे जगह में डिसबर्समेंट अच्छा हुआ है। कहाँ डिसबर्समेंट अच्छा नहीं हुआ वो है आपका कंज्यूमर एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस लोन डिवीजन है, जहां पर हमने फिनटेक पार्टनरशिप में जो पहले बिजनेस करते थे लास्ट ईयर, वो हमने पूरा स्टॉप किया हुआ है। वहां पर 1500 करोड़ का जो डिसबर्समेंट हर क्वार्टर में होता था, उन्हें हमने डिलिबरेटली स्टॉप किया इस साल से। और एसएमई बिजनेस में एक सप्लाई चेन फाइनेंस बिजनेस है जहां पर हमारा आरओए कम है, तो उसको भी हमने कट किया, करीब 500 करोड़ का डिसबर्समेंट। तो अगर आप देखें तो डिलिबरेटली 2000 करोड़ का डिसबर्समेंट हमने छोड़ा है इस क्वार्टर में एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। अगर उसको कंसीडर करेंगे तो हमारा डिसबर्समेंट 10% ऊपर रहता। दूसरा चीज ये है कि व्हीकल फाइनेंस में हमारा एक्सपेक्टेशन था कि 10 से 12% का डिसबर्समेंट होगा, जो कि 7% हुआ है, जो कि सीजनलिटी के कारण है। और तीसरा जो होम लोन का जो डिसबर्समेंट है वो फ्लैट है। वो कारण है कि कई मार्केट जहां पर हाउस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में जो चेंजेस हुए हैं उसके कारण थोड़ा सा डिले हो रहा है होम लोन को देने में। तो ये मिला जुला ये है, और आने वाले दिनों में उसको हम इंप्रूव करेंगे। तो फॉर दिस ईयर हमारा जो एक्सपेक्टेशन है कि फॉर द फुल कंपनी ऑल प्रोडक्ट पुट टुगेदर हम 10-12% का डिसबर्समेंट अभी भी देख रहे हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एसेट ग्रोथ हमारा अभी भी 23% में बना हुआ है, जो कि हम चाहते हैं कि वो उसी के आसपास बना रहे। अच्छा रविंद्र सर, जाते जाते एक लास्ट सवाल, क्या पिछले 1-2 महीने में कुछ एनवायरनमेंट डिटोरिएट हुआ है, मूड बिगड़ा है, आप लोग लोन डिसबर्स करने के टाइम पे एक्स्ट्रा कॉशियस हो, या इट्स बिजनेस एज यूजुअल? मैं इलॉजिकली कुछ ज्यादा रीड करने की कोशिश कर रहा हूं सबके नंबर्स से। दो चीजें हैं, एक तो पिछले साल Q2 से ही मार्केट स्लो दिख रहा है, और आप देखे होंगे Q3 का जीडीपी नंबर भी कम था, फिर Q4 में अच्छा हुआ। हमें लगा कि ये कंटिन्यू रहेगा, लेकिन Q1 में आते ही हमें दिखा कि अप्रैल में जून में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के जो डेटा आए हैं वो कमजोर है। तो जहां तक सिस्टम में अंडरराइटिंग को टाइट करने वाली बात है वो पिछले साल से ही चालू हो गया था। और जो सीजनलिटी के साथ साथ मार्केट इन्वायरमेंट है स्लो होने के कारण जो है ये साल भी अभी तक स्लो दिख रहा है। बट सेकेंड हाफ में ये जो एग्रीकल्चर ग्रोथ जब चालू होगा तो हमें उसका भी बेनिफिट भी देखने को मिलेगा। परफेक्ट रविंद्र सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, बढ़िया तरीके से नंबर्स और एनवायरनमेंट के बारे में डिटेल में समझाने के लिए। एक इंटरेस्टिंग